दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, भू आवासीय योजना के लिए आवेदन कैसे करते हैं। वो भी आप अपने मोबाइल से स्वयं आवेदन कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल पर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारा ऐप ओपन कर लेना है। इस तरीके से यहाँ आएगा तो यहाँ स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर जैसे ही मेरा पेज खुल रहा है तो यहाँ पर आपको होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ आप देखेंगे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना दिशा निर्देश आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। पात्रता आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता हो। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो। और आवेदक का उस ग्राम में जहां भू आवासीय भूखंड चाहता है 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। यहाँ पर ये पटवारी द्वारा जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं आवेदन की ओर। तो यहाँ पर आपको आवेदन में मैं बता दूं, बड़ी ही आसानी से आपको आवेदन करना है। तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ अपना ज़िला चुन लेना है। तो जो आपका ज़िला है तो आपको यहाँ ज़िला चुनने के बाद आपको यहाँ तहसील, जो आपकी तहसील हो, फिर आपको यहाँ पटवारी हल्का है, आपको यहाँ पर अपना पटवारी हल्का, जैसे कि गाइस आप पटवारी हल्का यहाँ पर डाल लेना। पटवारी हल्का के बाद अपना ग्राम, यहाँ पर जो आपका जिस ग्राम के आप रहने वाले हैं, जहाँ के आप निवासी हैं। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे, यहाँ आपको समग्र आईडी डालेंगे। आपको अपनी समग्र आईडी यानी कि सदस्य आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आप अपनी सदस्य आईडी डालेंगे तो आपका नाम, जो कि जैसे ही आपकी समग्र आईडी यानी कि सदस्य आईडी में आपका नाम होगा, वैसे ही यहाँ पर आपका नाम शो कर लेगा। और यहाँ आपके पति या पिता का नाम आपको डालना है। यहाँ आपको आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ मेल फीमेल आपको चुन लेना है। यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको कर लेना है। यहाँ आपको जाति चुन लेना है, जो आपकी जाति हो, SC ST OBC पिछड़ा कोई भी आपकी जाति। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ईमेल आपको डाल लेना है। यहाँ क्या जीवित पति पत्नी है या नहीं। यदि आपके पास पति नहीं है, किसी का पति खत्म हो गया या किसी की पत्नी है, पति भर है, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं। आधार नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। यदि वो पति जीवित है तो उसका यहाँ पर आधार नंबर, और यहाँ पर समग्र आईडी आपको 9 अंकों की डाल लेनी है। और यहाँ पर आपको संबंध डाल लेना, पति पत्नी, आपको यहाँ इस तरीके से संबंध डाल लेना। और यहाँ उनका आपको नंबर डाल लेना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरीके से ईमेल डालना है। आपका विवाह विच्छेद हुआ अथवा नहीं, यहाँ आपका विवाह जाति से हुआ या नहीं, या किसी और जाति में हुआ तो आपको यहाँ, यदि किसी और जाति में हुआ तो आपको यस कर देना है। यदि आपकी जाति में हुआ तो नो कर देना है। आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना की तरह लाभान्वित लाडली लक्ष्मी अथवा नहीं, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण। यदि आपके परिवार में आपकी लड़की को, किसी को भी यहाँ लाडली लक्ष्मी का लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर यस कर देना। यहाँ पर लाडली लक्ष्मी का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पर क्रमांक डाल लेना है। और यहाँ पर ही आपको समग्र आईडी डाल लेनी है। यदि आपके परिवार में कोई और भी सदस्य है, जितने भी सदस्य हैं, तो आपको यहाँ पर सभी सदस्यों को यहाँ पर जोड़ लेना है। और यहाँ आपको संबंध बना लेना, पिता पति माता, इस तरीके से आप यहाँ जोड़ सकते हैं। क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। ऐसा तो है कि सभी के पास है, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना। क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो नो पर आपको क्लिक कर देना। यदि है तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना। यदि आपको गल्ला पर्ची में गल्ला मिलता है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं।
और सेकंड नंबर आप यहाँ चलेंगे तो फोर्थ नंबर, क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है? नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना। यदि आप होंगे, आपके परिवार में कोई भी आयकर या इनकम टैक्स फाइल करता है तो उसको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है? यदि शासकीय सेवा में है तो यस कर दीजिए, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो नो कर देंगे तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है? यदि दर्ज है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ यस पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया, और यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना, और यहाँ पर आपको टिक करके स्थान यहाँ पर आपको डाल लेना है। आपको यहाँ कोई जानकारी देना तो आप अपना नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है, और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कि सबमिट हो जाएगा, और वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन क्रमांक नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।